आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेट नंबर 4। ठीक है, फिजिक्स का सेट नंबर 4 करेंगे हम लोग सॉल्व। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ये चैनल का नेम है, आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अधिक से अधिक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोग देख लीजिए वॉइस सही आ रही है। ठीक, चलिए। तो हम लोग जो आज सेट सॉल्व करने वाले हैं वो हमारे पास है सेट नंबर 4। ये आप लोग देखते हैं सेट 4 है मेरे पास। 346 एक्स बी, इसका जो कोड है वो 346 एक्स बी है। ठीक है, ये यूपी बोर्ड का जो 2020 में जो पेपर हुआ था, 2020 में वही पेपर है, अनसोल्ड पेपर। ठीक है, तो इसको आप लोग अवश्य देखें और आप लोग तैयारी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अनसोल्ड पेपर ही सॉल्व करें, जिससे तैयारी बढ़िया हो सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सेट है एक्स बी। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पहले हैं तो उनको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोग देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन हमें दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं। यदि उनके प्रारंभिक वेग शून्य हो तो इन कणों में, ठीक है, यानी कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया एंड एक क्या है मेरे पास, और एक प्रोटॉन हो गया। ठीक है, यानी ये दो हैं, इनके जो विभवांतर हैं वो हमारे पास कैसे हैं, इक्वल में हैं। तो हमें बताना है कि प्रारंभिक वेग भी हमें कैसे दे रखे हैं, शून्य दे रखे हैं। तो इन कण पर बल होगा। ठीक है, तो इन कण पर बल होगा तो कौन सा बल होगा, देखिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर सही होगा फोर्थ वाला, प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन सही होगा, विकल्प नंबर 4। ये आप लोग टिक कर लीजिए, विकल्प नंबर 4 करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए जरा क्या है क्वेश्चन नंबर। हाँ, क्या है, विद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा हुआ है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर B हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध होता है दोस्तों R, स्मॉल r होता है। तो देखिए आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा, B बराबर होता है दोस्तों, B बराबर होता है कितना, E माइनस आई आर। ठीक है, ये आप लोगों ने फार्मूला सुना होगा। और आप लोगों ने एक ओम का नियम सुना होगा, ओम का नियम होता है आर बराबर बी अपान आई, यानी विभवांतर बटे धारा। ठीक है, तो यहाँ से हमें आंतरिक प्रूफ चाहिए तो यहाँ पे आप स्मॉल आर कर दीजिए। ठीक है, स्मॉल आर। तो यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आई बराबर निकल के आएगा दोस्तों बी अपान आर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो बी बराबर हो जाएगा मेरे पास ई माइनस आई की जब रखेंगे हम लोग बी अपान आर इंटू आर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्मॉल आर निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस को हम लोग इधर भेजेंगे तो हो जाएगा बी अपान आर इंटू में कितना रहेगा, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा ई माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बी आर बराबर हो जाएगा ई माइनस बी, ब्रैकेट के बाहर कितना रहेगा आर। तो यहाँ से स्मॉल आर बराबर निकल के आएगा मेरे पास ई माइनस बी इंटू में कितना हो जाएगा आर अपॉन में बी। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोग देखते हैं किस विकल्प में ये आंसर हमको दिखाई पड़ रहा है। तो ई माइनस बी, ये वाला मेरा थर्ड वाला विकल्प मेरा सही होगा ये। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करते जाइए। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमसे पूछा गया है, गा नंबर, एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। यानी एक एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है, कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है मेरे पास शून्य होती है। कितनी होती है दोस्तों, शून्य होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी वाला आंसर होगा, शून्य होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और निर्देशित की गई दोस्तों, जो ये दिया गया नोट चिन्ह जहाँ पे स्टार बना हुआ है, वो क्वेश्चन तो 2021 और 20 के लिए नहीं थे, और 22 में भी वही क्वेश्चन नहीं है। तो ये आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे हम लोग।
तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखिए जरा। यदि हम एक इलेक्ट्रॉन n=2 कक्षा से n=4 कक्षा में अपनी स्थिति परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यदि r रेडवर्ग नियतांक हो तो इसे संलग्न तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, ठीक है। यानी हमें देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जो आप लोगों ने हाइड्रोजन का पढ़ा था, उसमें हमारे पास तरंग दैर्ध्य बराबर होता है 1/λ बराबर r ब्रेकेट 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है n1 बराबर 2 और n2 बराबर हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 1/λ बराबर r को हम लोग r ही रखेंगे, अपॉन यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, r 1/2 का स्क्वायर करें कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4, ये हो गया मेरे पास 16 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखिए हमें एलसीएम कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। तो ये 4 बार जाएगा तो 4 - 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 3r/16। लेकिन हमें लेमडा बराबर निकालना है, ये हमें 1/λ दे रखा, 1/λ बराबर कितना दे रखा, 3r/16। तो लेमडा बराबर हो जाएगा 16/3r, ठीक। यानी 16/3r, यानी कौन सा मेरा विकल्प सही होगा, 16/3r, ये वाला विकल्प मेरा सही होगा, विकल्प नंबर बी, ठीक है। ये आप लोग लगाते जाइए और हो सके तो आप लोग साथ साथ मेरे सॉल्व करते चलिए, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला है मेरा, निम्नलिखित में कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो ये मेरा आंसर होगा दोस्तों, इसका विकल्प नंबर बी, ऊष्मा तरंगें, ठीक है। ये वाला विकल्प मेरा सही होगा, ऊष्मा तरंगें, ठीक। अगला मेरे पास है क्वेश्चन, ये हमारे पास फोकस दूरी का, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा अभी, लेकिन आगे आ सकता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक फोकस दूरी हमें दी गई है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का एक अवतल दर्पण वस्तु से 2 गुनी फोकस पर एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु का दर्पण से दूरी बताइए। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। यानी हमें एम बराबर दे रखा है 2 प्लस का दे रखा है, ठीक है। एम बराबर 2 रखा, और एफ बराबर हमें दे रखा है -2, वो माइनस का कितना है 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो ये हमको वैल्यू दे रखी है। तो देखिए एम बराबर क्या होता है, दर्पण में होता है -b/u होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा b/u। इस साइड माइनस भेज देते हैं तो b बराबर मेरा हो जाएगा -2u, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या निकल आया है, v निकल आया है, ठीक। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है 1/f बराबर 1/b - 1/u, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी है, -20 बराबर 1/b, बी की जगह हम लोग रखेंगे कितना, -2u, माइनस यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यू को हम लोग यू ही रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2u आएगा। तो यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे बचेगा -2, कितना बचेगा, -2 बचेगा यहाँ पे, ठीक। तो यू, यू निगेटिव होता है, सॉरी दर्पण है दोस्तों तो ये प्लस होता है, ठीक। दर्पण के लिए ये फार्मूला होता है, सॉरी ये लेंथ वाला लिख गया था, प्लस रखना है। तो यहाँ पे ये मेरे पास निकल आएगा 1/2u, ठीक है। तो ये हो गया -1/20 बराबर हो गया 1/2u। इसको हम लोग डिवाइड करें कितना बचेगा 10। तो u बराबर कितना निकला, -10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए थे, दर्पण के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी चाहिए थी हम लोगों को। तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो b बराबर हो जाएगा -2 × u की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा -20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा आंसर, आंसर मेरा हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितनी निकली थी, यू की वैल्यू ये निकली थी 10, तो ये मेरा आंसर होगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका विकल्प बी होगा, ओके। तो ये आप लोग नोट कर लिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन को, ये हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है।
नोट करते जाइए आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ में। देखिए क्या है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, बंद पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो इसका कुल विद्युत फ्लक्स दोस्तों होगा वो कितना होगा दोस्तों, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, मैं इसका भी आंसर लिख के आपको पीडीएफ बाद में दे दूंगा। तो इसका कितना होगा, आंसर आएगा शून्य आएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। हमें जरा एक समतल विद्युत द्विध्रुव तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र, ये हमें समीकरण दे रखा है। ठीक, दिया जाए तो दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। तो हमें यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है उसको हम लोग नोट कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या चीज़ दे रखा है यहाँ पे हमें दे रखा है, ये हमारे पास दोलित चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, यानी कि हमें दे रखा है बी बराबर। ठीक है, कितना दे रखा है, बी बराबर। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं बी बराबर, तो कितना हो जाएगा, बी बराबर हमें दे रखा है 8 × 10⁻⁶। ठीक है, साइन 2π × 10⁻11। ठीक है, और टी प्लस का कितना है, 300πx। ठीक, ये हो गया मेरा। तो इसकी हम लोग दोस्तों तुलना करेंगे। b बराबर फार्मूला होता है V0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, इससे हम लोग इसकी तुलना करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए हमें यहाँ पे मिलेगा B0। ठीक है, B0 बराबर मिला 8 × 10⁻⁶। और ओमेगा बराबर हमें कितना मिलेगा, 2π × 10⁻11। ठीक है, और हमें मिलेगा के बराबर मिलेगा हमको 300π। ठीक है, ये हमको वैल्यू मिल गई है। अब हमें निकालना है, हमारे पास एक फार्मूला होता है। देखिए क्या होता है, सी बराबर हमारे पास फार्मूला होता है E0/B0। ठीक है, हमें E0 निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं E0 बराबर C × V0। ठीक है, तो देखिए सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻8, और बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी 8 × 10⁻⁶। तो ये हो जाएगा 8×3 = 24 इंटू ये 10⁻8 है, ये माइनस में है तो ये बचेगा मतलब 10⁻2 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2400। ठीक है, 2400 वोल्ट मीटर आ गया। कितना आ गया, वोल्ट मीटर। यानी ये हमारे पास क्या निकल आया है, E0 निकल आया है। ठीक, अब हमें समीकरण निकालना है। तो समीकरण हम लोग पहले तो समीकरण का सूत्र लिखेंगे हम लोग। तो समीकरण क्या होता है, ई बराबर फार्मूला होता है E0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, तो इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हमें कितना मिला, देखिए 2400। और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 × 2 पाई। ठीक है, 2 पाई × 10⁻11 टी प्लस के की वैल्यू है मेरे पास 300πx। ठीक, तो ये मेरा बन गया है समीकरण। तो यही हम लोगों को निकालना था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ये आप लोग नोट करना चाहें तो कर लीजिए। चलिए क्लीन करते हैं इसको हम लोग। जितने भी इसके न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको सभी सॉल्व करके बताऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के बोलिए। ठीक है, बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। देखिए, एक प्रकाश किरण निर्वात में म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमें जो कोण दिया गया वो कितना दिया, 2 गुना हमें कोण दिया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण होता है मेरा आई। तो आपतन कोण बराबर है 2 × अपवर्तन कोण, यानी कि अपवर्तन कोण कितना है मेरा, आर हो गया। ठीक है, कितना हो गया, आर। और अपवर्तन कोण मेरा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपवर्तन कोण। ठीक, तो अपवर्तन कोण होता है मेरा आर, स्मॉल आर हो गया।
अब आप लोगों ने एक फार्मूला सुना होगा स्नेल का नियम, ठीक है। तो ये होता है मेरा म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2r अपॉन में कितना रहेगा साइन आर। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला ओपन करेंगे तो इसका साइन 2r का एक फार्मूला होता है 2 साइन आर और कोस आर, ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और ये हो गया साइन आर। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा म्यू बराबर 2 कॉस आर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कॉस बराबर, तो हो जाएगा कॉस आर बराबर हो जाएगा म्यू अपॉन 2। तो आर बराबर हमारे पास निकल के आएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स म्यू अपॉन 2। तो ये हमारे पास क्या निकला है अपवर्तनांक, लेकिन हमें किसका निकालना था आपतन कोण का मान, ठीक है। तो आपतन कोण के लिए क्या करेंगे, हम ये वैल्यू उठा के कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो हमारे पास आएगा आई बराबर 2 इंटू कॉस इनवर्स म्यू अपॉन 2, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा आपतन कोण का, ठीक है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए क्लीन करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमें दिए गए अनुनादी LCR परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये हमें दिया गया है R, ठीक है। और ये हमारे पास वोल्ट दे रखा है, ये हर्ट दे रखा है, ठीक है। तो देखिए जो चीज़ हमें दे रखी है उसको हम लोग यहाँ पे पहले तो नोट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में, ठीक है। अनुनाद की स्थिति में, ठीक है। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है दोस्तों, एक्सियल प्रेरकत्व और संधारिता दोनों आपस में कैसी होती हैं बराबर होती हैं। तो प्रतिबाधा भी कैसी हो जाती है दोस्तों, तो प्रतिबाधा जो होती है मेरी प्रतिबाधा जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर होगा आर, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला होता है आई बराबर ई अपॉन आर, ठीक है। क्या होता है ई अपॉन आर। तो यहाँ पे ई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ई की वैल्यू हमें दे रखी है 200 वोल्ट, ये दे रखी है हमको। तो यहाँ पे हम रखेंगे 200 बटे आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 100। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 100 डिवाइड करें कितना आ गया दोस्तों 2 एम्पियर। यानी हमारे पास धारा कितनी निकली है दोस्तों 2 एम्पियर, ठीक है। कितनी निकली है 2 एम्पियर की धारा निकली है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी थोड़ा ले लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग क्लीन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है एक पश्च अभिनत पीएन संधि डायोड में धारा आवेश के कारण बढ़ती है, यानी किस के कारण बढ़ती है दोस्तों। तो इसका आंसर होता है अल्प, ठीक है, अल्पसंख्य, ठीक है, अल्पसंख्य वाहकों के कारण, बस इतना आंसर होगा वाहकों के कारण, ठीक है। ये आप सब लिख दीजिए, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या दिएगा हमें, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण, ये वाला क्वेश्चन पहले इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। चलिए
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग जरा इसको। क्वेश्चन में दिया गया है क्या है, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेगांतर से त्वरित किया जाता है। यदि उनका वेग बीपी तथा बी अल्फा हो तो बीपी तथा बीपी के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें जो अल्फा दे रखा है और एक प्रोटॉन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं माना, ठीक है, माना माना प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान हम लोग लेते हैं एम पी बराबर हो जाएगा एम, ठीक है। ये हो गया प्रोटॉन का द्रव्य, ठीक है। अल्फा का, ठीक है, अल्फा कण का द्रव्यमान ले लेते हैं, अल्फा कण का द्रव्यमान। तो अल्फा कण का द्रव्यमान हो जाएगा एम अल्फा बराबर हो गया मेरा एम, ठीक है। अब देखिए अल्फा कण का जब हम लोग निकालते हैं तो ये होता है मेरे पास 4m, कितना होता है, 4 गुना होता है, यानी 4m हो जाएगा, ठीक। कितना हो गया, 4m, ठीक। अल्फा कण का आवेश और प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा मेरे पास QP, ठीक है। कितना होता है, इसका होता है E, प्लस का E रख लीजिए, ठीक है। और अल्फा कण का कितना हो जाएगा, अल्फा कण का आवेश हो जाएगा मेरे पास, अल्फा कण का हो जाएगा 2 गुना होता है, यानी कि प्लस का 2E, ठीक है। ये हो गया मेरे पास आवेश हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, देखिए प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा होती है EB बराबर 1/2 MP, ठीक है, और BP का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई है प्रोटॉन की, इसको हम ला देते हैं समीकरण नंबर 1। अल्फा कण की कितनी होगी दोस्तों, अल्फा कण की, तो अल्फा कण की हमारे पास हो जाएगी, देखिए कितना हो जाएगा, ई इसके लिए 1 थी तो इसके लिए कितनी है दोस्तों 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2EB बराबर 1/2 M, ठीक है, M अल्फा और B अल्फा स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास हो गई। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम लोग, समीकरण 1 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा EB अपॉन में कितना हो जाएगा 2EB बराबर 1/2 MP और BP का स्क्वायर, ठीक। इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा 1/2 M अल्फा और B अल्फा का स्क्वायर, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EB से EB कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1/2 बराबर MP की वैल्यू कितनी थी दोस्तों M, और B अल्फा किसकी वैल्यू कितनी थी, इसको हम लोग BP ही रखते हैं, ठीक है, ये तो हमें निकालना है। अपॉन इसकी वैल्यू कितनी थी 4M थी, इंटू B अल्फा स्क्वायर, देखिए M से यहाँ से M कस गया और 2 एकम 2, ये 2 दूर निकल जाएगा, ये 1 बचेगा, ठीक है 1। तो ये मेरे पास इस साइड में इसको भेजेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा BP का स्क्वायर अपॉन में B अल्फा स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग निकालेंगे BP अपॉन B अल्फा बराबर हो जाएगा मेरा √2, ठीक। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसकी नोट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोग इसकी नोट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। ठीक, चलिए ऊपर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कोई और तो नहीं रह गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये लेंज का नियम है, तो ये आप लोग थ्योरी में PDF दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला है मेरे पास हाइड्रोजन आयन की ऊर्जा हमें दे रखी है, ये हीलियम परमाणु की हमें निकालनी है, ठीक। हमें क्या निकालनी है दोस्तों, हीलियम परमाणु की हमें निकालनी है। चलिए हम लोग हीलियम परमाणु की निकालते हैं। तो देखिए
हाइड्रोजन का आयनन विभव हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का आयनन विभव, आयनन विभव, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का आयनन विभव हमें कितना बोला था, तो हमें EH बराबर दे रखा है 13.6 EB, ठीक, ये दे रखा। अब देखिए होता क्या है, आयनन विभव जो है परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है, यानी Z² होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास EH यानी हीलियम का हम लोग लिखते हैं अपॉन में EH हाइड्रोजन का होगा, तो HZ किसका होगा, हीलियम का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ये हो जाएगा H का स्क्वायर। तो देखिए हीलियम का Z बराबर होता है कितना दोस्तों, होता है 2, ठीक, कितना होता है, हीलियम के लिए होता है, ठीक है, और H के लिए कितना होता है, H का होता है 1, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा मेरे पास EH E अपॉन में EH बराबर इसका कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा EH E बराबर 2 का हो गया 4, यानी कितना आ गया EH, ठीक है। तो EH की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, तो ये हमें दे रखी है 13.6, तो हम लोग इंटू करेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना आएगा EH E बराबर आ जाएगा मेरा 52 पॉइंट, सॉरी इंटू है थोड़ा, कितना आएगा देखिए, इसका हम लोग 6 चौक 24 की 4 और 13 चक्कू 52, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है, 54.4 EB। तो ये हमारे पास किसका निकला है दोस्तों, हीलियम का निकला है, ठीक है। और हमें दिया किसका गया था, ये हमें हाइड्रोजन का दिया गया था, ठीक। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीन तो ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पोलेराइड वाला, ये आपका कटा हुआ है, फिर मैं ये नोट्स में लिख दूंगा, उसको आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेत्र का दूरदृष्टि दोष, ये भी आप लोग देख लीजिए। गोस की प्रमेय, ये तो आपको डेरिवेशन करना है, तो ये भी आप लोग खुद से कीजिए, या मैं इसका PDF दूंगा, उसमें मैं करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है मेरे पास दा, ठीक है, हम कितने पाएंगे दा, तो 4 में क्वेश्चन दिया मैं 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम प्रतिरोधक तथा 1/10 पाई हेनरी का श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में औसत शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए, यानी हमें औसत शक्ति क्षय ज्ञात करनी है परिपथ की, ठीक। तो हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए जरा, हमें यहाँ पे दे रखा है BRMS, ठीक है, BRMS कितना दे रखा है हमको, बर्गमान मीटर BRMS बराबर हमें दे रखा है 110 वोल्ट, ठीक है, कितना दे रखा 110 वोल्ट दे रखा हमको। F बराबर हमें दे रखा है दोस्तों 50 हर्ट्स दे रखा हमको, ठीक है, 50 हर्ट्स, और हमको L बराबर कितना दे रखा है 1/10 पाई, ठीक है, ये पाई है हेनरी दे रखा, ठीक, ये हो गया मेरा। आर बराबर और हमें दे रखा है, आर बराबर कितना दे रखा है हमको 10 ओम दे रखा है, ये वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई है सारी। अब हम लोगों को निकालना है औसत शक्ति है, तो चलिए हम लोग औसत शक्ति है ज्ञात करते हैं। तो देखिए XL बराबर फार्मूला होता है 2πfl, ठीक है, तो हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, या तो आप पाई ही रहने दीजिए, ठीक है, पाई रहने दीजिए, कट जाएगा, क्योंकि पाई इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 50, इंटू एल की वैल्यू है 1/10 पाई, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, तो ये 0 से 0 कैंसिल, यानी XL बराबर कितना मिला हमको 10, ठीक है, XL बराबर कितना मिला हमको 10, ये हमारा XL निकल आया है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा क्या होती है, देखिए दोस्तों, प्रतिबाधा होती है जेड, प्रतिबाधा, तो हमारा जेड बराबर फार्मूला होता है √R² प्लस XL का स्क्वायर, ठीक। तो R² हमारा कितना निकला, R² हमारे पास दिया गया था सवाल में कितना 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, प्लस XL 10 निकला, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो ये हम लोग हमारे पास हो जाएगा √200, तो इसको अगर हम लोग बाहर निकालेंगे रूट से, तो ये बाहर निकल जाएगा 10√2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या निकल आई है, प्रतिबाधा निकला, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जेड बराबर कितना निकला 10√, ये हमारी क्या हो गई है, प्रतिबाधा हो, ठीक है, ये हमारी प्रतिबाधा हो गई है, और ये हमारा क्या हो गया है, XL हो गया, ठीक। अब हमें निकालना है BRMS, तो हम लोग BRMS यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखिए आप लोग जरा,
तो बी आर एम एस और आई आर एम एस, तो आई आर एम एस बराबर होता है दोस्तों बी आर एम एस अपॉन में जेड होता है। कितना होता है अपॉन में जेड होता है। तो देखिए बी आर एम एस हमें कितना दिया गया था 110 अपॉन आई आर एम एस, अभी हमने जेड कितना निकाला था 10 अपॉन रूट 2 निकाला। कितना निकाला 10 अपॉन रूट 2। और ये हमें कितना दे रखा था 100 वाट दे रखा था, सॉरी 100 दे रखा था। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कितना था 100 था। ठीक, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। तो एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 10/√2। ये हमारा क्या निकला आई आर एम एस निकला है। ठीक, ये हमारे पास आई आर एम एस निकल आई है, आई आर एम एस जेड निकल आया, प्रतिबाधा और एक्सएल, यानी ये तीनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी हैं। ठीक, अब हमें निकालना है कॉस फाई। ठीक है, तो देखिए कॉस फाई का फार्मूला क्या होता है, कॉस फाई बराबर होता है दोस्तों 1/r/जेड। तो आर की वैल्यू कितनी थी 10, जेड की वैल्यू कितनी निकली थी दोस्तों मेरे पास, ये थी 10 और √2। तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास कॉस फाई बराबर निकल के आया है 1/√2। ठीक है, कितना निकला 1/√2। तो अब हम लोग निकालते हैं कॉस शक्ति 6। तो हम लोग निकालेंगे शक्ति 6। तो शक्ति 6 बराबर होता है, शक्ति 6 बराबर होता है हमारे पास बी आर एम एस। ठीक है, बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और इंटू में होता है कॉस फाई। ठीक है, अब हमने ये सभी वैल्यू निकाल रखी है। देखिए बी आर एम एस हमें सवाल में दे रखा था, कितना था 100 था ये मेरे पास। आई आर एम एस अभी हम लोगों ने निकाला, कितना निकला था 10/√2 और कॉस फाई की वैल्यू निकली थी 1/√2। ठीक है, तो देखिए ये 1/√2 1/√2 कितना ये हो जाएगा मेरे पास 1000 अपॉन में इन दोनों का इंटू करें कितना 2, तो इससे 2 से 2 काटेंगे कितना बचेगा 500। यानी हमारे शक्ति 6 कितना निकला दोस्तों 500 वाट निकला। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसका आंसर कितना आया दोस्तों 500 वाट हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको क्लीन कर देते हैं जल्दी से। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए खुद से दोस्तों, तभी आप लोगों को लगाने आएंगे, नहीं तो आप लोग खुद से नहीं लगा पाएंगे कभी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसलिए आप लोग खुद से सॉल्व करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक अगला क्वेश्चन है मेरे पास खा। तो ये वाला क्वेश्चन रेडियो एक्टिव 6 का नियम है, तो ये मैं पीडीएफ में लिख दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, गा नंबर मेरे पास 56 वोल्ट विभवांतर के त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग ज्ञात करना और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करनी। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है गा नंबर। ठीक, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं जल्दी से और देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हमें सवाल में क्या क्या दे रखा है, हमें बी बराबर दे रखा है दोस्तों 56 वोल्ट। कितना दे रखा है हमको 56 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो नंबर एक, ठीक है नंबर एक हम लोग निकालते हैं संवेग। तो संवेग होता है पी, संवेग पी होता है, पी बराबर फार्मूला होता है दोस्तों √2m/k या 2km। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। तो हमारे पास दोस्तों k बराबर क्या होता है, k बराबर होता है EB। ठीक है, क्या होता है k बराबर EB, तो p बराबर हो जाएगा √2m/EB। ठीक है, कितना हो गया EB। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। अब हम लोग देखिए जब हम वैल्यू रखेंगे, देखिए 2m, एम संवेग है यानी क्या है दोस्तों 1 वोल्ट विभवांतर, इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रॉन का जो दोस्तों द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है एम बराबर होता है दोस्तों 9.1 गुणे 10⁻31। कितना होता है 10⁻31 होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है दोस्तों वो होता है 1.6 गुणे 10⁻19। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 9.1 गुणे 10⁻31 इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻19 इंटू इसकी ई की वैल्यू कितनी है 56 दी गई है, कितनी दी गई है 56 दी गई। ठीक, तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा P बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा देखिए इसका 16 दूनी 32, ये हो गया 3.2 इंटू 9.1
इंटू 56, ठीक है। इंटू में ये पावर हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर, ये हम लोग जोड़ेंगे तो 10 की जीरो हाथ में कितना आएगा, 3 और 4 और 5, कितना हो गया 50, ठीक है। कितना हो गया 50 हो गया, ठीक। ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसका आप लोग इंटू कर लीजिए ज़रा, तो इंटू करेंगे तो कितना आएगा आप लोग देख लीजिए ज़रा, इंटू करके आप लोग। तो चलिए हम ही कर देते हैं इंटू। तो हम लोग जब इंटू करेंगे तो देखिए ये आएगा मेरे पास 3.2, ठीक है। इंटू करेंगे हम 9.1, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा देखिए 29.12, इंटू हम लोग करेंगे 56, और ये हम लोग पावर बाहर निकालें 10 की घात -25 बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसका जब इंटू करेंगे 56 का तो आएगा मेरे पास कितना, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1630.72 गुणे 10 की घात -25, ठीक। ये अंडर रूट में है तो हमें वर्गमूल लेना होगा, तो वर्गमूल से इसे हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 16 किसके करीब में होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 40.38 गुणे 10 की घात -25, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग या तो इतना ही छोड़ दीजिए, या आप अगर हल ना करना चाहें तो आप लोग हल कर सकते हैं। इसका मात्रक लिख लीजिए आप लोग, क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल आया है, संवेग निकल आया है, ठीक। ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सेकेंड पार्ट निकालते हैं, क्या हमें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालनी है, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग, ठीक। अब हमें निकालनी है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। तो देखिए तरंग दैर्घ्य के लिए क्या होता है फार्मूला, सेकेंड है डी ब्रोगली, ठीक है। तो हमारे पास होता है लेमडा बराबर होता है h/p। तो h की वैल्यू कितनी 6.63 इंटू 10⁻³ होती है -34 होगा, अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, अभी हमने p की वैल्यू निकाली थी 4, तो आप लोग इसी तरीके लिख दीजिए दोस्तों, 40.38 गुणे 10 की घात माइनस दोस्तों 25, ठीक है। कितना था 25। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 6.63 अपान 4.04 लिख देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास 10 की घात -24, और ये है 10 की घात माइनस का 34। तो ये डिवाइड करें तो कितना बचा 10 की घात -10, तो ये बचा 6.63 अपान 4.04 गुणा 10 की घात -10। तो ये हम लोग डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा मेरा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1.64 गुणा 10 की घात -10, ये बन जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो ये होगा 1.64 एंगस्ट्रॉम, यानी ये हमारे पास क्या निकल आया है लेमडा। ये हमारे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकल आई है, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला मेरे पास है नाभिक की बंधन ऊर्जा, ठीक है। क्या है नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, 8O16 नाभिक के द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा ज्ञात की। हमें दे रखा 8O16 का द्रव्यमान ये दे रखा हमको, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये दे रखा, और न्यूट्रॉन का ये दे रखा, और 1 MeV बराबर होता है 931, ठीक है mu। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है 8O16, ठीक है। 8O16 का द्रव्यमान, ठीक ठीक है। कितना दे रखा हमको द्रव्यमान दे रखा हमको 15.7949, ठीक। ये हमको दे रखा 491 लिख दीजिए आप लोग AMU, ठीक। ये हमको दे रखा, और हमें प्रोटॉन का कितना दे रखा हमको, प्रोटॉन का द्रव्यमान हमको दे रखा है, द्रव्यमान हमको कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है कितना 1.00728 AM, ठीक है। न्यूट्रॉन का हमें कितना दे रखा है, न्यूट्रॉन का हमें दे रखा है 1.00867 AMU, और 1 AMU बराबर हमें दे रखा है 931 MeV, ठीक। ये हमको दे रखा है सवाल में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है 8O16, ठीक है।
8O16 में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी कितनी दोस्तों? होगी 8। ठीक है। न्यूट्रॉन की कितनी होगी? न्यूट्रॉन की हो जाएगी, देखिए परमाणु भार कितना है? 16। 16 में से 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 8। तो न्यूट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 हो गए। ठीक। तो हम लोग निकालेंगे न्यूक्लियानो। ये किसका बोला तुमसे? न्यूक्लियानो। ठीक है। तो न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान। ठीक है। कुल द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 8 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन कितना? 1.00728 प्लस 8 इंटू न्यूट्रॉन कितना है? 1.00867। तो ये हमने प्रोटॉन का है तो उसमें 8, एक ये एक प्रोटॉन का है, हमें 8 का चाहिए तो हमने 8 का गुणा मारेंगे हम लोग। न्यूट्रॉन का 1 का है, हमने 8 का गुणा मारा तो हमारे पास कुल द्रव्यमान निकल आया। ठीक। तो हम लोग जब इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? देखिए आप लोग इंटू कर लीजिए। तो इंटू हम करके आपको बताएं, देखिए इसका हम लोग इसमें करेंगे तो कितना? 1.00728 ये है ना मेरे पास। ठीक है। 1.00728 इंटू हम किससे करेंगे? 8 से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 8.05824। ठीक है। प्लस इसमें हम लोग करेंगे 8 का तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 8 इंटू करेंगे हम लोग 1.00867, तो हमारे पास आएगा कितना? 8.06936। इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? देख लिया आप लोग, जोड़ के देखिए जरा। तो ये हमारे पास आ जाएगा समथिंग 16.1251। ठीक है। इतना काफ़ी है, एक अंक और लिख लेते हैं हम लोग 8। ठीक है। इतना AMU आ गया हमें। ठीक। अब हमें क्या चाहिए था दोस्तों? हमें चाहिए था कि द्रव्यमान क्षति कितनी हुई है, तो हम लोग निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। ठीक है। देखिए द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति, तो देखिए 8O16 का हमें कितना दे रखा था? 8O16 का, और ये मेरे पास निकला, तो हम इसमें से इसको माइनस करें 16.12518 माइनस करेंगे हम लोग किसको? जो हमको दिया गया था वास्तविक 15.7949 को। तो हमारे पास बचेगा कितना? तो हमारे पास बचेगा 0 माइनस करके देख लेते हैं। ठीक है। माइनस करेंगे हम लोग कितना? 15.79491, तो हमारे पास बचेगा 330274। ये हमारे पास निकल आई है द्रव्यमान क्षति। ठीक है। अब हमें निकालना है द्रव्यमान क्षति के बाद हमसे पूछा था प्रति न्यूक्लियन। ठीक है। प्रति न्यूक्लियन, तो हम लोग निकालेंगे प्रति नाभिक बंधन ऊर्जा। ठीक है। तो प्रति नाभिक बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखिए प्रति नाभिक बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने होते? 8 प्लस 8 बराबर कितने होते? 16। तो हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? देखो तो होगा मेरे पास 0.33200274 अपान में हम लोग 16 का डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा मेरे पास 0.02079। ठीक। AMU निकला है, प्रति के लिए निकालेंगे हम लोग, इसको हमें ABM में चाहिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक MEB बराबर हमें दे रखा था, एक AMU बराबर था 931 MEB। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई मारें 0.02079 इंटू 931, तो मेरा आंसर निकल के आएगा 19.35। ठीक है। लगभग में ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो ये आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा और आप कैलकुलेशन खुद से भी कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये मेरी द्रव्यमान क्षति थी। ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्लीन करते हैं।
ये आप लोग नोट कर लिया होगा। तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या आंसर आएगा, आप लोग बताएं तब तक। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2, जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 4/3। तो द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं हमें दे रखी, एक हमें ये दे रखी और एक 30 दे रखी। तो हमें निकालनी वायु में और जल में हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। ठीक, तो देखिए हमें जो चीज़ दे रखी है हम पहले तो वो लिख लेते हैं। देखिए हमें ये दे रखी है कांच में वायु के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा मेरे पास ANG जाएगा, ये ANG। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे ANG बराबर हमें दे रखा है 3/2 और ANW बराबर हमें दे रखा है कितना, 4/3 दे रखा है। ठीक, और क्या दे रखा है हमको, R1 बराबर हमें कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है हमको। R2 बराबर दे रखा है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड वाला माइनस होता है। अब हमसे पूछा है नंबर 1, किस में पूछा है हमको, वायु में। तो वायु के लिए फार्मूला होता है मेरा 1/FA बराबर, तो ये हो जाएगा मेरे पास ANG -1 ब्रेकेट 1/R1 -1/R2। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो ये 3.5 है, तो इसको हम लिखेंगे 1.5। ठीक है, -1 हो जाएगा ये, अपॉन ये रखेंगे 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये बचेगा 0.5। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा, तो ये हो जाएगा 3+2, कितना होगा, 3+2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐड करके देखेंगे तो ये आएगा 0.5 इंटू 5/60, ये 5 एकम 5, ये हो जाएगा 12, तो ये होगा 0.5/12। ठीक, कितना होगा 0.5/12। तो ये हम लोग क्या निकला 1/FA, तो FA बराबर हो जाएगा मेरे पास 12/0.5। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो काटेंगे तो 24 बचेगा, कितना बचेगा 24, क्योंकि 24×5 120 होता है, यानी FA बराबर कितना मिला हमको 24। ठीक है, तो यानी पहले का आंसर मेरा कितना निकला 24 निकला। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड वाले के लिए। ठीक, चलिए हम लोग सेकेंड के लिए, कांच के लिए अब हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे हम आपको कांच के लिए दिखाते हैं निकाल के। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब कांच के लिए निकालेंगे तो कांच के लिए आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, तो जब हम निकालें कांच तो हमें चाहिए होगा WNG। ठीक है, इसके लिए दोस्तों कांच के लिए, तो हमें WNG हम लोग निकालेंगे तो फार्मूला मेरे पास बनता है WNA इंटू ANG। ठीक, तो देखिए ये हमें दिया गया है ANG कितना दिया गया हमको 3/2 इंटू ये हमें दिया ANW, हमें चाहिए WNG यानी उल्टा, तो हमारे पास हो जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा 9/8। ठीक, यानी हमारे पास WNG कितना निकल के आ गया 9/8 निकला है। ठीक है, अब हम लोग अपना फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास 1/F जी बराबर हो जाएगा मेरे पास WNG -1 ब्रेकेट 1/R1 -1/R2। ठीक, तो ये WNG कितना हो गया मेरे पास 9/8 -1 होगा, और अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी तो कितनी निकली थी मेरे पास, ये हमारे पास निकली थी 5/60। ठीक है, कितनी निकली थी 5/60 निकली। तो ये 9, ये कितना है 1/8 इंटू ये हो जाएगा 5/60, तो ये हो गया मेरे पास 5 बटे को डिवाइड कर दिया 5 एकम 5, ये 12, ये हो जाएगा मेरे पास 1/FG बराबर 1/12 तो FG बराबर निकल आएगा मेरा 96 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, दोनों आंसर हम लोगों के निकल आए हैं। ठीक, ये आंसर है और ये। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है अगला।
चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, यानी कि ये तो आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, उसका मैं पीडीएफ दूंगा आपको। तो यहाँ पे हमें दे 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर कितनी हो जाती है दोस्तों, 7 एम्पियर हो जाती है। 12 से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक, तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा 5 हेनरी, यानी एल बराबर हमें दे रखा है 5 हेनरी। ठीक है, और डेल्टा टी बराबर हमें दे रखा है 0.1 सेकेंड। ठीक है, डेल्टा आई हमारे पास कितना ले, देखिए पहले कितनी थी, 12 थी, 12 से घट के कितनी हो गई दोस्तों, 7। तो हमारे 7 माइनस करेंगे 12, तो बचेगा माइनस का 5 एम्पियर। ठीक है, इतनी घट के पहुंच गई है। तो अब हम लोग निकालेंगे ई बराबर, हमारे पास फार्मूला का प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 अपॉन में कितना, डी टी की वैल्यू है मेरे पास 0.1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन में 0.1, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो, तो हो जाएगा 250। कितना हो गया, 250 वोल्ट हो गया। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर आ गया 250। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए किरचाप वाले आप लोग पीडीएफ मिलेगी, उसमें देख लीजिए क्या है अगला क्वेश्चन। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें ये दिया गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास ये दी गई 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तार में धारा में दी गई 3.2 एम्पियर। तो हमें ज्ञात करनी है विद्युत धारा का मान। ओके, तो ये हम लोग हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी ही फिनिश करेंगे हम लोग, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें दिया गया है क्षेत्र अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी हमें ए बराबर दिया गया है कितना, ए बराबर में दिया 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक, और हमें एन बराबर दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻28। ठीक है, और हमें एम्पियर यानी कि हमें क्या दे रखा, आई बराबर हमें दे रखा है 3.2 एम्पियर। ठीक, हमें निकालना है नंबर 1 धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व, तो नंबर 1 धारा घनत्व। तो धारा घनत्व जे बराबर होता है दोस्तों आई अपॉन ई। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, आई की वैल्यू हमें दी गई 3.2 अपॉन में कितना हमारे पास, ए की वैल्यू है मेरे पास 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁷। तो ये मेरे पास निकल आया धारा घनत्व। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं जे बराबर 3.2 × 10⁻⁷। ये हमारा क्या निकल आया है, धारा घनत्व निकल आया। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे नंबर 2 पे, हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। तो हम निकालते हैं अनुगमन वेग। तो हमारे पास फार्मूला होता है बी डी बराबर, अनुगमन वेग होता है ये बी डी बराबर जे अपॉन एन ई। ठीक है, तो हमारे पास जे की वैल्यू है 3.2 × 10⁻⁷, अपॉन एन की वैल्यू थी 2 × 10⁻28 इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया 3.2 × 10⁻, देखिए 19 और 7 ये जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 26, अपॉन में बचेगा 2 गुणे, ठीक है, और ये कितना बचेगा 10⁻28 × 1.6। ठीक, तो देखिए यहाँ से ये चीज़ कट जाएगी, देखिए ये इससे ये 32 कट गया और ये पावर कटेगी, तो कितना बचेगा मेरे पास 10⁻²। कितना बचेगा 10⁻²। तो हमारे पास बी डी बराबर निकल गया 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल आया है, अनुगमन वेग निकला। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो नोट करते जाइएगा या आप लोग स्क्रीन छोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखिए ज़रा।
अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी हमें दी गई 1 मीटर, जबकि अंतिम प्रतिबिंब की स्पष्ट न्यूनतम दूरी और लेंसों के बीच की दूरी हमें दी गई 1.05 होती है। ठीक है, नेत्रिका की फोकस दूरी व दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है और हमें फोकस दूरी। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, कितनी दे रखी है हमको, ये हमको दे रखी है F0 बराबर हमको दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, यानी कि हम अगर इसको सेंटीमीटर में रखें तो 100 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, लेंसों के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है, डी बराबर हमें कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है 1.05 दे रखा है लेंसों के बीच की दूरी यानी। ठीक है, मीटर अगर इसको सेंटीमीटर चेंज करें तो 105 सेंटीमीटर। ठीक, तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है दोस्तों FO प्लस UE। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो डी की वैल्यू है 105 बराबर ये हो जाएगी FE प्लस UE। तो इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू भेजेंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस कितना होगा 100, तो UE, तो UE बराबर हमारे पास कितना निकला है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वस्तु की दूरी निकल आई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक, तो देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा आगे, ये हमारे पास UE निकले। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग देते हैं माना माना नेत्रिका। ठीक है, लेंस फोकस दूरी कितनी है दोस्तों, FE है, जो प्रतिबिंब, ठीक है, जो प्रतिबिंब की स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट न्यूनतम न्यूनतम दूरी कितनी है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। तो ये आप लोग 25 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 1/FE बराबर हो जाएगा 1 माइनस का कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, और ये हमने निकाल रखी है। ठीक है, माइनस का 5, तो ये हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा मेरे पास, ये तो हो जाएगा माइनस का 25 एलसीएम है तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 5। ठीक है, तो ये हमारे पास निकलेगा 1/FE बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4/25। तो FE बराबर हो जाएगा 25/4। तो अगर हम इसको इतना ही छोड़ दें, ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, आवर्धन क्षमता हमें निकालनी है। तो चलिए हम लोग आवर्धन क्षमता बताते हैं किस तरीके से निकलेगी इसकी। ये आप लोग देखा सवाल। तो आवर्धन क्षमता के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो हमारे पास फार्मूला होता है आवर्धन क्षमता बराबर, ठीक है, आवर्धन क्षमता, यानी कि M बराबर फार्मूला होता है FO/FE माइनस में होता है ब्रैकेट 1 प्लस FE/D। ठीक है, तो FO की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, माइनस का 100 सेंटीमीटर सवाल में दी गई थी हमको ये, अपॉन में FE। ठीक है, FE की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है तो उसकी हम लोग रख ही देते हैं। निकाली हम लोगों ने 25/, कितनी थी 4/25 थी ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25/4। ठीक है, अपॉन में कितना होगा 1 प्लस 25/4 अपॉन में रहेगा दोस्तों मेरे पास ई कितनी थी हमारे पास, न्यूनतम दूरी 25 है। ठीक है, 25, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 है कम 25, 25 चौको 100, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग, ये 25 से 25 कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 1/4 बचेगा। ठीक, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 16, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4 हो गया। ठीक, कितना हो गया 5/4। तो इसको हम लोग सॉल्व करें, 4 एकम 4, 4 चौको 16, या 4 पंचे 20 हो गया। कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, माइनस में आएगी, ये हमारी हो गई है क्षमता। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना आंसर निकला, माइनस का 20 सेंट। ठीक, और क्वेश्चन देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन दिए गए हैं क्या, आप लोग नोट करते जाइए सभी क्वेश्चन को।
आगे के ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं दोस्तों ये थ्योरी के हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये थ्योरी का है, आपको लिखना होगा। ये भी थ्योरी का है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दें। यहाँ से जो आपको दिया गया है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ चौड़ी दूरी पर आप अविलंबित पड़ता है। ठीक है। द्वितीय निम्नलिखित के कोणीय स्थिति व केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर देते हैं। बाकी आपकी थ्योरी है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको प्रकाश तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ये आपको दे रखा है सी बराबर कितना दे रखा है आपको, या आप इसको ई भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको ई बराबर कितना दे रखा है आपको 3 × 10⁻⁴ दे रखा। ठीक। और कितना आपको देखा लेमडा बराबर हमें दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 × 10⁻⁻⁷ एंगस्ट्रॉम। ठीक। क्योंकि 3 जीरो ये है, 10 की घात हम -10 से गुणा करते हैं। ठीक। तो इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक। ये हो गया था मीटर। तो ये मेरे पास लेमडा भी आ गया। अब हम लोग निकालते हैं, मेरे पास फार्मूला होता है ई साइन थीटा बराबर ±m लेमडा। तो यहाँ पे साइन थीटा छोटी वैल्यू होती है तो हम उसको लिखते हैं ई थीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास ±m लेमडा। ठीक है। हमें कहाँ पे बोला था, द्वितीय भिन्न यानी कि m बराबर किस पे बोला था, 2 पे। हो जाएगा ई थीटा बराबर हो गया मेरे पास 2 लेमडा। ठीक है। कितना हो गया 2 लेमडा। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे। तो देखो ई की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, तो हम इसको थीटा बराबर हमें निकालना। तो 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी मेरे पास 5 × 10⁻⁵ अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में ई की वैल्यू मेरे पास थी 3 × 10⁻⁴। तो इससे ये चीज़ कैंसिल, पावर कितनी बचेगी 1। तो हमारे पास ये कितना है 5 दूनी 10/3 गुणे ये हो जाएगा 10⁻⁻1। तो हम करेंगे 3.3। ठीक है। इंटू कितना रहेगा 10⁻⁻1। तो ये हो जाएगा 0.33 रेडियन। ठीक। तो ये हमारा क्या निकला है थीटा। यही हमको निकालना था। थीटा हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हमें निकालनी है केंद्रीय चौड़ाई निकालनी है हमको। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। देखिए क्या होता है फार्मूला, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। ठीक है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। ठीक है। कोणीय चौड़ाई तो ये होता है 2 थीटा बराबर 2 लेमडा अपॉन ई। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना 0.33। ठीक। इसका आंसर हो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कोई न्यूमेरिकल होगा तो हम आपको अभी बता देंगे, नहीं तो हम उसका पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये सभी थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पीएन संधि डायोड, ये तो कटा हुआ है, संधारित्र की धारिता, ये सभी मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूँगा तो वहाँ से आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक। अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, इसको और देख लेते हैं क्या दे रखा हमको। देखिए हमें दे रखा है कि दो समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक निकालिए। इसका आप डेरिवेशन कर लीजिए। दो बड़े व सीधे तारों के बीच 10 सेंटीमीटर और इनमें से एक तार में 5 एम्पीयर की तथा दूसरे में 15 एम्पीयर की धारा बह रही है। दिए गए चित्राकार बिंदु में बिंदु पी पर परिणामी व दिशा ज्ञात की, यानी हमें बिंदु पी पर निकालनी है। ठीक है। ये हमें I2 दे रखा है, ये I1, ये इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है, तो ये यहाँ से हमें तक की लेंथ दे रखी है। ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पे लंबे, ठीक है, धारावाही लंबे धारावाही आई तार, ठीक है, आई तार से आर मीटर, ठीक है, आर मीटर की दूरी, ठीक है, की दूरी पर स्थित बिंदु पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बी बराबर फार्मूला होता है म्यू जीरो
अपॉन 2 पाई I/, ठीक है। तो हमारे पास कितनी है देखिए 1.5 एम्पियर, 5 एम्पियर की धारा, धारा के कारण, ठीक है, धारा के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कितना हो जाएगा देखिए B1 बराबर हो जाएगा मेरे पास, इतने की वैल्यू होती है दोस्तों 2 × 10⁻⁷। तो हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.5, अपॉन में आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, ये दी गई थी हमें 10, और ये 4 सेंटीमीटर। तो ये इस साइड की कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हो जाएगी 6। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6.10⁻², ठीक है। इसको मीटर में चेंज कर लिया हम लोगों ने। तो देखिए इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 0, तो 6 × 15, 15 दूनी 30। तो हमारे पास B1 बराबर कितना निकल के आया, B1 बराबर निकल के आएगा मेरे पास 1/2 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻5, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया पहले के लिए। अब हम लोग सेकंड के लिए देखते हैं। तो सेकंड के लिए अभी हमने किसी का 1.5 के लिए, अब हम देखेंगे 5 एम्पियर वाले के, ठीक है। तो हम देखेंगे 5 एम्पियर, 5 एम्पियर के लिए। तो हमारे पास B2 बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू कितनी रहेगी 5, ऑन में आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कितनी है दोस्तों 4, तो हो जाएगी 4 × 10⁻²। तो इससे भी यहाँ से ये पावर कैंसिल होगी, माइनस का 5 बचेगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी ये कितना होगा 2.5 × 10⁻⁵, ठीक। तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, B2 निकला, ठीक है, ये B2 निकला है, और ये हमारा B1 निकला है, ठीक। अब हमारे पास B1 B2 निकला, हमें चाहिए परिणामी, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं चुंबकीय परिणामी, ठीक है। क्या निकालना हमें, चुंबकीय परिणामी। तो हो जाएगा मेरे पास B2 - B1, तो कितना होगा मेरे पास 2.5 × 10⁻⁵ माइनस 0.5 × 10⁻⁵, तो बचेगा 2 × 10⁻⁵, ठीक। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक। और आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या, तो जो बंद करते हैं अब हम लोग, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और रह गया है, ये वाला आप लोग और देख लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन अभी अथवा में हमें एक दिया गया है, क्या दिया गया हमको, एक धारावाही में 5 ओम वाला है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, क्या है, एक धारावाही प्रतिरोध, ठीक है, 5 ओम है, अधिकतम 1.5 एम्पीयर की धारा माप दे सकता है, ठीक है। इस यंत्र को 6 एम्पीयर की धारा मापने वाले एमीटर में कैसे बदला जा सकता है, इस एमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है मेरे पास IG बराबर S/S+G ब्रैकेट आई, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे IG बराबर कितना दे रखा है हमको, ये हमें दे रखा है IG, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IG बराबर मेरे पास है 1.5, ठीक है। S बराबर हमें कितना दिया गया है, S हमको निकालना है, ठीक है। और G बराबर हमें दे रखा है 5, कितना दे रखा है हमको, 5 दे रखा है हमको। और I बराबर हमें दे रखा है 6। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.5 बराबर S/में S प्लस कितना हो जाएगा ये 5 इंटू कितना रहेगा 6, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 1.5, ये कितना हो जाएगा, इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 1.5, एस को हम छोटा बना देते हैं, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 7.5, बराबर में रहेगा मेरे पास 6, ठीक है। तो ये इसको हम लोग एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 6S माइनस हो जाएगा 1.5S
बराबर 7.5। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा, देखिए 6 में से हम लोग माइनस करेंगे 1.5 तो यह बचेगा 5 5 4, इतना कितना बचा 4.5, कितना बचेगा 4.5 एस बराबर 7.5। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से एस बराबर 7.5 पॉइंट में 4.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 पना 75, 15 तियाँ 45, तो 5/3, यानी हमारे पास एस कितना निकला है 5/3 निकला। ठीक, ये हमारा एक आंसर आ गया ये। अब हमें इसमें किस में बदलना है, हमें बदलना है प्रतिरोध में। तो चलिए हम इसको प्रतिरोध में बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको प्रतिरोध में बदलने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है आर बराबर, ठीक है, आर बराबर जी इंटू एस अपॉन में जी प्लस एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 5/3, बटे में कितना होगा 5 प्लस 5/3, तो ये क्या होगा 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 25/3, ये हो जाएगा 5 15 15 5 20, 20/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 25/20, तो ये हो जाएगा 5 ये 4, तो आंसर कितना निकला मेरा 5/, ये मेरा आंसर हो। ठीक है, अब इसका जो मैं पीडीएफ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप लोगों को मिलेगा पीडीएफ। चलिए ये आप लोगों को पीडीएफ दिखाते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ से ये पूरा सेट आपको सोल्व मिलेगा विथ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हमने ऊपर दे दिया है, आपको क्वेश्चन जितने सोल्यूशन करा दिए हैं। ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करिए। देखिए ये पूरा पीडीएफ है, मैं आपको पूरा पीडीएफ दिखा देता हूँ, चाहे तो आप अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसके। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं पूरा पीडीएफ है, जितने भी क्वेश्चन है अथवा के, और वो सभी हमने चैप्टर भी लिख दिया किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, तो आप लोग वो सभी देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ है, तो थोड़ा सा हम लोग जूम कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको और अच्छा दिखाई पड़ सके। ठीक है, तो देख लीजिए पूरा पीडीएफ है ये। ठीक है, लीजिए मैं धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ पूरा पीडीएफ। ये लेंज का नियम है। ठीक, इस तरीके से आप पूरा पीडीएफ देख लीजिएगा। ये देखिए पूरा पीडीएफ है। ठीक है, ये हमने पूरा डेरिवेशन कर रखा है, सभी क्वेश्चन भी इसमें लगा दिए हैं दोबारा, तो आप लोग उनको नोट कर लीजिए। ठीक, पूरे तो मैं एंड में दिखा देता हूँ। ठीक, ये हमारा पूरा पेपर सोल्यूशन था, देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ।